नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त चुनावी यात्रा निकली हुई है भारत एक सोच की और लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट सामने आ गई है उम्मीदवारों की। और इस तीसरी लिस्ट में 7 नाम हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी हाँ, और उसमें से 5 ऐसे चेहरे हैं, 5 ऐसे नाम हैं जो कि बदले गए हैं। यानी कि पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे कि जिन जिन सीटों पर असमंजस बरकरार है, जिन जिन सीटों पर कंफ्यूजन बरकरार है, उन सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं पहली और दूसरी लिस्ट में। वहीं अब तीसरी लिस्ट जब भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है तो वही हुआ है जो इसके कयास लगाए जा रहे थे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि प्रत्याशी बदले जाएंगे, कई उम्मीदवार हैं जिनके टिकट कटेंगे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बताते हैं कि करके सीट वाइज की कहां पर किसको उतारा गया है। सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की, जहां से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। आप सब जानते हैं जयवीर सिंह कौन है। जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है जो कि डिंपल यादव के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से। उपचुनाव हुए थे, मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह का निधन हुआ था, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें डिंपल यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। और अब एक बार फिर से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और उनके सामने जयवीर सिंह चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कौशांबी की हम बात करते हैं। कौशांबी लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और यहां पर प्रत्याशी रिपीट किया गया है। विनोद सोनकर जो कि 2019 में भी जीत कर आए थे, उन्हीं को यहां पर रिपीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कौशांबी से उनको टिकट दिया गया है। फूलपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों, जहां से पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है और केसरी देवी पटेल का टिकट कट गया है। उनको इस बार उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताया है, तो प्रवीण पटेल यहां से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इसके बाद इलाहाबाद सीट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो रीता बहुगुणा जोशी जो कि 2019 में चुनाव जीता था और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार 2019 में उनका टिकट कट गया है। जी हाँ, यहां से नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। नीरज त्रिपाठी यहां से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। बलिया में वीरेंद्र सिंह जो कि 2019 में चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर और जीते थे, लेकिन नहीं, इस बार वीरेंद्र सिंह को मैदान में नहीं उतारा गया है। इस बार नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है बलिया लोकसभा सीट से। एक और सीट है दोस्तों मछली शहर। मछली शहर की अगर हम बात करते हैं तो वीपी सरोज, जिनको रिपीट किया गया है, 2019 में भी इनको टिकट दिया गया था, 2019 में भी इन्होंने जीत हासिल की थी और वीपी सरोज एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अफजाल अंसारी 2019 में इन्होंने चुनाव जीता था बीएसपी के टिकट पर, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है और यहां पर कहा यह जा रहा था कि मनोज सिन्हा को रिपीट किया जाएगा या फिर उनके बेटे को रिपीट किया जाएगा, यहां पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन 2019 में मनोज सिन्हा लड़े थे, लेकिन इस बार पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। पारसनाथ राय जो कि गाजीपुर से यहां पर चुनावी ताल ठोकते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 उम्मीदवारों के नाम हमारे सामने हैं। आप लोग भी तय कीजिए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ये 7 नाम कितने जिताऊ नाम हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने गलत टिकट दिया है, या फिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। आप भी एक राजनीतिक विश्लेषण जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।